मसीह में आप सबों को नमस्कार। धरती पर स्वर्ग दैनिक भक्ति में आपका स्वागत है। आज का दिन सोमवार 20 अगस्त 3। पृथ्वी पर परदेशी। यूहन्ना अध्याय 15 वचन 19। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। रानी एस्तर के दिनों में यहूदी एक पराए देश में सहज हो गए थे, जो उनकी बंधुआई की भूमि थी। उन्होंने देश में स्वतंत्रता का आनंद लिया और आराम से थे, जब तक कि साम्राज्य के एक प्रभावशाली लेकिन दुष्ट व्यक्ति, जो राजा का मित्र भी था, हामान ने उन्हें समाप्त करने का प्रयास नहीं किया। रानी एस्तर, जो यहूदियों को नष्ट करने की हामान की घृणा और खोज से पूरी तरह अनजान थी, उसे अपने चाचा मोर्दकाई से हामान की दुष्ट साजिश के बारे में एक मर्मस्पर्शी संदेश मिला। उसने तुरंत हस्तक्षेप किया और पूरे देश में प्रार्थना और उपवास का आह्वान किया। एस्तर अध्याय 4 वचन 16। बेशक परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी और उन्हें दुष्ट हामान के हाथ से छुड़ाया। कभी कभी आप पृथ्वी पर स्वतंत्रता का इतना आनंद ले सकते हैं कि आप भूल जाते हैं कि आप एक पराए देश में हैं, पृथ्वी पर एक परदेशी हैं। ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है। उन्होंने गंतव्य से अधिक यात्रा पर ध्यान केंद्रित किया है। कुछ मसीही आत्मसंतुष्ट हो गए हैं, बहक गए हैं और इस संसार की चीज़ों से विचलित हो गए हैं। फिर भी यीशु मसीह ने कहा, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। मरकुस अध्याय 8 वचन 36। अपना मन प्रभु पर लगाएं। परमेश्वर के राज्य के अधिक महत्वपूर्ण मामले आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करें। आत्माओं को जीतें, जागते रहें और प्रार्थना करते रहें, जैसा प्रभु यीशु ने करने को कहा था। अपने राष्ट्र के लिए प्रार्थना करें कि सुसमाचार बिना किसी बाधा के फैले और उसे स्वीकार किया जाए। कुछ ऐसे राष्ट्र हैं जहां वर्षों पहले सुसमाचार फला फूला था, लेकिन आज वही राष्ट्र सुसमाचार के प्रचार की अनुमति नहीं देते हैं और मसीही भारी उत्पीड़न में हैं। क्या हुआ? उत्तर सरल है। उन देशों के मसीहियों ने वह नहीं किया जो मसीह ने करने को कहा था। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। मत्ती अध्याय 26 वचन 41। हमें अपना उद्देश्य याद रखना चाहिए, हमारे यहाँ होने का क्या कारण है और कि वह कुछ समय के लिए है। हम मसीह के राजदूत हैं, जो पृथ्वी पर आत्माओं के उद्धार के लिए स्वर्गीय राज्य से भेजे गए हैं। तदनुसार जैसे कि बाइबल कहती है, उन चीज़ों की खोज में रहो जो ऊपर हैं, जहाँ मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है। पृथ्वी पर की चीज़ों पर नहीं वरन ऊपर की चीज़ों पर मन लगाएं। कुलिसियों अध्याय 3 वचन 1 और 2। अब इस भविष्यवाणी की घोषणा को मेरे पीछे दोहराएं। मैं ऊपर से हूँ और मैं
इसके प्रति सचेत हूँ। पूरी दुनिया में सेवा के अवसर के द्वार खोले गए हैं और परमेश्वर की संतानों को मसीह के सुसमाचार को बिना किसी बाधा के शक्ति और प्रभावशीलता के साथ राजा यीशु के नाम पर घोषित करने की वाणी प्रदान की गई है। आमीन। आगे के अध्ययन के लिए आप पढ़ सकते हैं कुलुसियों अध्याय 4 वचन 2 से लेकर 4, इब्रानियों अध्याय 11 वचन 13। यदि आप 365 दिवसीय बाइबल पठन चुनौती में भाग ले रहे हैं तो आज के लिए आपका पाठ है लेव्य व्यवस्था अध्याय 7 से लेकर 9। प्रिय संत, आप महिमामय प्रकाश में चमकने के लिए बनाए गए थे। अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा को प्रज्वलित होने दें और परमेश्वर के संग एक बेहतरीन जीवन के निर्माण करने की प्रक्रिया का आनंद उठाएं। आज राजा यीशु के नाम में आप पर बोले गए भविष्यवाणी की बातें आपको हिम्मत दें और मजबूत करते रहे। आमीन। कल तक के लिए हियाब बांधे रहें। शालोम शालोम।